Hello everybody and welcome to my channel Scarescape Stories। इस कहानी का नाम है गांव में निशिडाक का आतंक। ये कहानी एक गांव की है जहां दो भाई लंबे समय के बाद आते हैं। छोटे भाई आदित्य ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी और उसका बड़ा भाई हरीश अपने छोटे भाई से मिलने के लिए अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है। वो दोनों अपने गांव जाते हैं। वहाँ वो अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। उनका बचपन इस गांव में बीता था। उसके बाद उनका परिवार शहर में रहने चला गया था। शाम को लगभग सूर्यास्त के समय हरीश के मन में नदी के किनारे जाने का आइडिया आ गया। आदित्य भी इस विचार से सहमत हो गया, लेकिन उसने कहा कि जब तक हम वापस आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हमें काफी भूख भी लग जाएगी। हरीश के मन में एक और अच्छा आइडिया आ गया। उसने कहा कि चल हम अपना खाना पैक करते हैं और हम अपना डिनर नदी के किनारे करेंगे। उनकी दादी के गुजर जाने के बाद उनके गांव वाले घर में सिर्फ उनके दादा रहते थे। उनकी देखभाल के लिए एक नौकरानी थी जो घर की देखभाल करती थी और उनके लिए खाना भी बनाती थी। ये जानकर कि दोनों भाई घर आएंगे, उनकी नौकरानी ने उनके लिए मटन करी बनाई थी। आदित्य ने कहा कि नदी के किनारे मटन खाने का अलग ही मजा है। उन्होंने अपना खाना पैक किया और खेतों की ओर जाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी उनके दादाजी ने उनसे कहा कि ये एक बहुत बुरा विचार है। खेतों में बुरी आत्माओं का वास है। तुम लोग जो मांस लेके जा रहे हो वो बुरी आत्माओं को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगा। इसमें बहुत खतरा है। हरीश कहता है, चिंता मत करो, हम सुरक्षित लौट आएंगे। अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो मैं हम दोनों की रक्षा कर सकता हूँ। आदित्य को इस मुद्दे के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने पूछा कि आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं। हरीश उसे बाहर ले जाता है और खेतों की ओर जाते हुए उसे इस विषय के बारे में समझाना शुरू कर देता है। हरीश ने कहा कि जब तुम लगभग 8 साल के थे तब गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे कुछ लोग पागल कहते थे। वो लोगों पर चिल्लाती थी और कभी कभी उन पर हमला भी करती थी। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये औरत काला जादू करती है, जिसकी वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। एक दिन जब वो औरत अपने घर में मौजूद थी, गांव वालों ने उसका घर जला दिया। उस हादसे के बाद गांव में लोग लापता होने लगे। गांव में एक अफवाह फैलने लगी कि उस औरत ने निशिडाक का रूप धारण कर लिया है। आदित्य ने टोकते हुए कहा, ये निशिडाक क्या है? हरीश ने बताया कि निशी का मतलब है रात और डाक का मतलब पुकारना होता है। जब कोई इंसान रात में अकेले बाहर घूम रहा होता है तब निशिडाक उसे अपना शिकार बनाती है और उसका पीछा करती है। फिर वो अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए अपने शिकार को पीछे से उस इंसान का नाम उसके किसी रिश्तेदार की आवाज में पुकारती है। यदि वो इंसान पीछे नहीं मुड़ता है तो वो एक बार और कोशिश करती है। अगर पहली या दूसरी कोशिश के दौरान वो पलट जाता है तो वो उसे काफी डराती है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है जहां वो अपनी असली रूप में आकर अपने शिकार को मार देती है। जब कोई किसी को 3 से अधिक बार पुकारता है तो पलट जाना सुरक्षित है। निशिडाक के पास ये करने की शक्ति नहीं है। वो दोनों चलते चलते एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, एक जानवर भी मौजूद नहीं था। आदित्य ने पूछा कि कोई निशिडाक कैसे बन जाता है? हरीश ने कहा कि निशिडाक उन लोगों की आत्माएं हैं जिनका पिंडदान नहीं हुआ है और उनकी आत्माएं हमारी दुनिया में कैद हो गई है। आदित्य ने कहा कि आपने जिस पागल औरत का जिक्र किया था, क्या यह सच है कि वही औरत निशिडाक है? हरीश ने कहा, हाँ, यह सच होने की काफी संभावना है। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद आदित्य को ऐसा लगा जैसे
उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। वो 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और थोड़ा कांपने लगता है, लेकिन उसे लगा कि ये उसका वहम है। वो आगे बढ़ता है। उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी दादी की थी। उसने सुना, मैं घर पर तुम दोनों का इंतजार कर रही हूं, आओ। आदित्य ने एक पल के लिए सोचा कि मैं अपनी मृत दादी की आवाज कैसे सुन सकता हूं। उसने हरीश की ओर देखा और उसने जो सुना वो हरीश को कहता है। हरीश समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही निशिडाक है जिसने गांव में तबाही मचा रखी है। वो दोनों बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। वो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। आदित्य ने पूछा, भाई क्या अब हम सुरक्षित हैं? हरीश ने कहा कि जहां तक मुझे पता है 2 बार किसी का नाम पुकारने के बाद और कोई जवाब ना मिलने पर वो इंसान निशिडाक से सुरक्षित है। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ होगा। आदित्य ने कहा कि ये वाकई में एक दिलचस्प अनुभव था। वो एक चांदनी रात थी। नदी के किनारे हल्की हल्की हवा बह रही थी। वो उस जगह का आनंद ले रहे थे। उनसे 50 मीटर की दूरी पर नदी के उस पार एक बूढ़ी औरत थी जिसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। वो एक जगह इशारा कर रही थी। दोनों भाई उस दिशा में देखते हैं। उन्हें एक काला जादू का सेटअप दिखाई देता है जिसके अंदर एक मरा हुआ हिरन पड़ा हुआ है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निशिडाक अब तक उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है। फिर वो आत्मा हंसना शुरू कर देती है और वो झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। वो किसी जानवर की तरह अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल कर रेंग रही थी। निशिडाक कुछ काले जादू जैसे मंत्र पढ़ने लगी। हरीश कहता है, चिल्लाना बंद करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर वो अपने मंत्रों का जाप करना बंद कर देती है। अब जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। वो दोनों ना चाहकर भी निशिडाक की आंखों में देखते हैं। ऐसा लगा मानो उस आत्मा ने उन्हें बेहोश कर दिया है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं। अचानक उन्होंने एक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी और वो वापस होश में आ गए। निशिडाक की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है और वो कुत्ता वहां से दूर भागने लगता है। जब उस आत्मा ने दोबारा उनकी ओर देखा तब उसकी आंखें हरी हो गई थी। आदित्य चिल्लाता है, भाई चलो यहां से निकलते हैं। वो जल्दी से अपना सामान पैक करने लगते हैं। वो एक बार फिर खतरे की ओर देखते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ बेजान लोग नदी के उस पार जो पेड़ थे उसके पीछे से प्रकट हो रहे थे। एक आदमी की आंख गायब थी, दूसरे का हाथ नहीं था, एक का पैर कटा हुआ था और एक आदमी खून से लथपथ था। उनकी चमड़ी किसी जानवर जैसी थी। हरीश चिल्लाया, खबरदार अगर तुम में से कोई भी आगे आया तो। उन्होंने अपने साथ लाए हुए डब्बे की तरफ देखा तो पाया कि खाना अब बुरी तरह से सड़ गया था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। वो अपना सारा सामान वही छोड़ देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन आदित्य फिसल जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। हरीश ने उसे उठाने की कोशिश की। उसने देखा कि सारे भूत प्रेत पानी के ऊपर से उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। हरीश ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत सभी भूतों को उनकी तरफ आने से रोक रही थी। दोनों भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दौड़ने लगते हैं। वो अपनी पूरी क्षमता से भागते हैं। निशिडाक उन्हें रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और उन पर पत्थर या ईंट जैसे वस्तुओं से हमला करती है। पेड़ की एक बड़ी टहनी हरीश के सिर पर जा लगती है। गिरते ही वो हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर देता है। सभी भूत प्रेत फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। इस बार वो पहले से भी अधिक
उग्र हो गए थे। दोनों सीधे गांव की ओर भागते हैं। आदित्य कहता है कि ये सभी आत्माएं बहुत तेज है, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो हमें कच्चा खा जाएंगे। हरीश अपने दिमाग का उपयोग करता है और बाई ओर मुड़ता है। वो आदित्य का हाथ पकड़ता है और वो दोनों अपनी पूरी क्षमता से गांव के बाहर स्थित हनुमान मंदिर की ओर दौड़ते हैं। जैसे तैसे वो मंदिर तक पहुंचते हैं। आदित्य सीढ़ियों से मंदिर के भीतर जाता है। हरीश उस दिशा में देखता है जहां से वो दोनों आए थे। दूर अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से उसे सभी भूतों की चमकदार हरी आंखें दिखाई देती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत गुस्से में है। हरीश एक चैन की सांस लेता है और मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। वो दोनों मंदिर में ही रात बिताते हैं। सुबह निकलने से पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और वो वहां से घर चले गए। उसके बाद उन्होंने हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और उन्होंने कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया। उम्मीद है आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई। कहानी पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर इवन मोर हॉन्टेड वीडियोस। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, विच इज scarescape.stories907@gmail.com, या फिर मेरे चैनल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे, विच इज scarescape stories_YouTube। थैंक्स फॉर वॉचिंग।